हेलो डियर व्यूअर्स, मैं गरिमा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल क्विक टर्निंग विद ईज़ पे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड कुछ लोग मेरी तरह काफ़ी ज़्यादा दुखी भी होंगे आज के फैसले को सुन के, जो कि बीएड वर्सेस बीटीसी का फैसला आया है, जिसमें बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है और अब हम प्राइमरी का कोई भी एग्ज़ाम में हम नहीं बैठ सकते। और जो हमने केवीएस का एग्ज़ाम दिया था उससे भी अब हम बाहर हो चुके हैं। अब रिज़ल्ट आए ना आए, मैंने एग्ज़ाम दिया था, आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया था या नहीं तो मुझे बताना। तो मैंने एग्ज़ाम दिया था और अब ये था कि नंबर आएगा या नहीं आएगा। और मैंने आपको काफ़ी सारी अपने चैनल पे इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन भी कराई थी। मुझे भी उम्मीद थी कि नंबर आएगा और आ सकता है, लेकिन अब तो बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, क्योंकि अब तो बीएड बाहर ही हो चुका है। तो पहले से ही केवीएस ने कहा था कि हम रिज़ल्ट 2 टाइप के बनाएंगे, एक बीएड का और एक बीटीसी का, अलग अलग। और अब तो जैसे कि बीएड बाहर हो गया है, तो जो लोग भी की भी हाई मेरिट थी, जिनका नंबर आ सकता था, अब तो खैर नहीं आएगा। अब तो बिल्कुल ही बाहर हो गया। हो सकता है मेरिट भी काफ़ी डाउन जाए अब। तो कॉन्ग्रेचुलेशन है सारे बीटीसी वालों को कि एक तो अच्छी बात है, उनको काफ़ी ज़्यादा खुशी है। मैं उन लोगों के लिए दुखी बिल्कुल भी नहीं हूँ गाइज़ कि ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। बट ये सारी चीज़ें क्या है, सरकार की बहुत ज़्यादा गलत हैं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। क्योंकि हमने बीएड क्यों किया था, पहले हमने बीएड इसलिए किया था ना कि क्योंकि हम अलाउ थे, ऐसा था कि हम प्राइमरी में और 6 to 8 में भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा खुद सरकार ने ये नियम बनाया था। इस वजह से हमने 2000 जो भी 18 के बाद जिन लोगों ने भी बीएड किया है वो इसी वजह से किया, और हमने भी इसी वजह से किया। लेकिन अब जब हमने बीएड कर लिया, अपने इतने सारे पैसे लगा दिए, इसके बाद एकदम से बीएड को बाहर कर देना, पहले तो अंदर कर लिया है ना, और सुपर टेट ले लिया, सब लोगों की जॉब भी लग गई उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन अब जब हमने कर लिया तो अब बाहर कर दिया। यहाँ तक कि हमने केवीएस का एग्ज़ाम के लिए फ़ॉर्म भरा, सब कुछ भरा, जब भी हमें क्लियर नहीं बताया गया कि ऐसा अगर क्लियर होता तो हम फॉर्म ही नहीं भरते। सबसे पहली बात तो यही, हम बीएड ही नहीं करते। लेकिन अब यही है कि हमने केवीएस का एग्ज़ाम दिया, वो पैसा है ना, उसके बाद आने जाने का पैसा, और जिन लोगों की फाइनेंशियली, जो लोग हैं थोड़े ऐसे कि बहुत प्रॉब्लम होती है, पता है, एक एक फॉर्म 1500 रुपये का आता है। 1500 रुपये कुछ भी नहीं है और किसी के लिए बहुत कुछ होते हैं। और फिर आने जाने का खर्चा अलग है ना, और अब रिफ़ंड कुछ होता नहीं है कि ऐसा कुछ हो गया तो, और हम लोग भर देते हैं क्योंकि हमारी मजबूरी होती है कि कुछ नहीं तो यही सही। और उसके बाद अब ऐसा होता है कि वेट करते 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 मिलता क्या है, ये मिलता है कि हम बाहर हो जाते हैं। सो अब बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि वेट कर रहे थे एक बहुत लंबे टाइम से कि सुपर टेट की वैकेंसी देखने को मिलेगी। सो होपफुली अब जितनी भी वैकेंसीज रुकी हुई थी, लाइक DSSB PRT सुपर टेट वैकेंसी या फिर केवीएस रिजल्ट, तो अब वो स्पीड पकड़ेंगे और जल्द ही हमको देखने को मिल सकते हैं। सो हमको प्रिपरेशन तो अपनी तेज़ करनी ही होगी। और जितने भी मेरे भाई बहन हैं जिन्होंने केवीएस का एग्ज़ाम दिया था, तो आप सब खुश हो जाइए, अब रिज़ल्ट जल्दी देखने को मिलेगा और सुपर टेट की वैकेंसीज़ भी देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि चुनाव जल्द ही हैं। तो हो सकता है कि सुपर टेट की वैकेंसीज़ भी हमको देखने को जल्द ही मिल जाएं। और इसके बाद जिन लोगों ने भी बीएड की है, तो वो मेरी तरह परेशान ना हो प्लीज़, मैं यही कहूँगी। और ईएमआरएस की वैकेंसीज़ निकली हुई हैं, आप उन्हें ज़रूर भरिएगा। टीजीटी पीजीटी की निकली हुई हैं। इसके बाद DSSB टीजीटी की वैकेंसीज़ भी हमको जल्दी देखने को मिलेंगी। सारे सब्जेक्ट की अभी निकली नहीं है, एक ही सब्जेक्ट की निकली है, कंप्यूटर साइंस की। टीजीटी में पीजीटी की निकल चुकी हैं। सो टीजीटी में अभी बीएड मैंने किया है और अभी एमएससी में कर रही हूँ, तो अभी मैं पीजीटी तो नहीं भर सकती, लेकिन हाँ टीजीटी की वैकेंसीज़ भर सकती हूँ। तो वही मैं अब प्रिपरेशन करूँगी और आप लोग भी प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि डीमोटिवेट होने से या फिर ये सोचने से कि हम यहाँ से बाहर हो गए तो हम अब कुछ नहीं कर सकते, तो इससे तो कोई फ़ायदा है नहीं, है ना। और जो भी है हमारे हाथ में, हम अब उसे बेटर करने की कोशिश करें, जो आगे बचा हुआ है, ना कि जो पीछे रह गया। जो हो गया सो हो गया, जो होना था। और ज़्यादा अब कुछ नहीं कर सकते इसमें, तो हम बस जो कर सकते हैं वो हम ज़रूर करेंगे अच्छे से। और होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और लाइक शेयर कमेंट की कोई बात नहीं है इसमें। देखिए, हर किसी के अपने अपने व्यूज़ हैं कि कोई बहुत खुश है, कोई दुखी भी होगा, है ना। और किसी को अच्छा लग रहा होगा, किसी को बुरा लग रहा होगा। मेरी बात अगर आपको कुछ टच करती हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला, तो मैं उसके लिए आप लोगों से सॉरी मांगती हूँ, अगर ऐसा कुछ मैंने गलत बोला हो तो। बाकी
मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब मैं किसी के लिए दुखी हूँ या किसी की मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हूँ कि ऐसा अच्छा हुआ हो गया, क्योंकि मैंने तो खुद बीएड किया है, तो मुझे खुद को भी काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है, बट इट्स ओके। लेकिन अब ट्राई करेंगे कि हम टीजीटी में बहुत अच्छा कर पाएँ, और पीजीटी में भी फिर उसके बाद ट्राई करेंगे जब एमएससी पूरी हो जाएगी। और आज के लिए बस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स।